Very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that you should be protect yourself as well as your family, because the third spike of this COVID might become in this month. So wear the mask, follow all the SOPs. If it is not important, don't go outside and avoid the places where there is a mob. Okay, be protect yourself and be healthy. Now moving on. Yesterday I have finished chapter number 5, number system, and I have completed all the ones complement, twos complement, and also representing the negative numbers and ASCII code as well. And I also give you the doc. So I think you have write down all the everything on your computer fair notebook, right? You have write down everything on computer fair notebook, right now? Yes. Okay, and I also give you the recording of the of my class, so that you have to watch the video recording, and if you have any problem you should ask me. Okay, अगर कोई समस्या हो तो खुद पूछ लेना, रिकॉर्डिंग सारी आपके पास पड़ी हुई है, और आप स्कूल आ सकते हैं. when you required to come to school, you should come. Okay, when you need, जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप लोग फौरन स्कूल आ जाइए अपने डाउट्स क्लियर करने. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड कम टू स्कूल टू क्लियर योर डाउट्स. कोई अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब दूसरी बात क्या है कि नेक्स्ट क्लास में, हाँ बोलिए कुछ. अब क्या है कि मैंने आज जो है नया चैप्टर का डॉक भेजा है आपको आपके व्हाट्सएप पर. यू कैन चेक दैट. आई हैव सेंड यू द न्यू डॉक, चैप्टर नंबर 6, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, you can see that I have give you the doc. I am just sending you the doc first. मैंने डॉक आपको भेज दिया है, आप लोग व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये चैप्टर 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा. इसके बाद 2-3 मतलब इस वीक के बाद हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए. ओके, this might be a chance that your practical will be start from next week. Okay, ये chances काफी हैं कि next week से आपके practical start हो जाए. Okay, now moving on. मैंने डॉक आपको भेज दिया है चैप्टर नंबर 6 का. आज उसको राइट डाउन कर लीजिएगा कंप्यूटर की फेयर नोटबुक में. Okay, now chapter number 6 is operating system. So the first is what is operating system? Describe its basic function. तो कोई मुझे बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बताइए बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जानता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? क्यों? सॉफ्टवेयर दैट मैन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज. यस सर. कुछ बोल लो बेटा, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई. सर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. हाँ, वेरी गुड. एक्चुअली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में को, है ना. यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को टच नहीं कर सकता है. ठीक है, तो जो भी काम, जो भी रिक्वेस्ट करनी होती है वाया सॉफ्टवेयर जो है यूजर करता है किससे? हार्डवेयर से. और उनके बीच में कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है कि एक सेकंड रुकिएगा, बहुत सब हर्ष शुक्ला बहुत लेट आ रहे हैं. ये एक सेकंड रुकिएगा. देखिएगा ये लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम. ये लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम which main to utilize all hardware devices in efficient way with main aim. जिसका मेन एम क्या होता है? जब इसका मेन एम ये होता है, मैंने एम वर्ड मिस कर दिया है, मेन इसमें एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, एम. इसका जो मेन एम होता है जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है उसका मेन काम ये होता है जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस, चाहे प्रिंटर हो, चाहे जॉयस्टिक हो, चाहे कोई भी मॉनिटर हो या कुछ भी हो, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना. ठीक है, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज मेमोरी, प्रोसेस, फाइल सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. देखिए बड़ी सिंपल सी बात कही गई है.
ऑपरेटिंग सिस्टम जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे छोटे-छोटे बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसका मेन काम क्या है, मैनेज करना सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, फाइल मैनेजमेंट को, मेमोरी को कहाँ कितनी एलोकेट करना है, डिवाइसेस को, प्रोसेस को, फाइल को, सब चीजों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी एक तरीके से कह सकते हैं पूरे तुम्हारे कंप्यूटर का मैनेजर है, तुम्हारे कंप्यूटर का मैनेजर है, तो तुम्हारे हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक को मैनेज करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर में क्या होता है, हार्डवेयर। क्या होता है, हार्डवेयर। तो सबसे बेसिक होता है इसके कोर में हार्ड कंप्यूटर के, वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। और जो सबसे एंड यूजर होता है वो होता है यूजर, हम लोग। ये हम लोग है यूजर, हम लोग क्या है, यूजर। और कंप्यूटर के एकदम कोर में क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। उसके बीच की जो लेयर होती है उसमें आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब पता, जैसे आपने एमएस वर्ड स्टार्ट किया या आपने कोई गेम खेला, क्या खेला, गेम खेला। गेम करने के लिए, गेम खेलने के लिए क्या आता है, गेम एक एप्लीकेशन है। गेम क्या, एक एप्लीकेशन है। गेम खेलने के लिए एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, सिस्टम की। सिस्टम यानी कि कोई भी कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के बीच में यानी एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में क्या आया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, यानी it provides the interface between user and hardware so that we have efficiently do our work. It also manages the file system and everything. Okay, this is the core function of the operating system. समझ में बात आई आपको बच्चों, समझ में बात आई। अब क्वेश्चन आपने दिया कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट इज असाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टास्क बीइंग परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने के साथ साथ आप लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक सुनने के साथ साथ आप लोग किसी से चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर में, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर में आप लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पहला प्रोसेस जो है, प्रोसेस P1 जो है, आप लोग म्यूजिक सुनना है, क्या सुनना है, या गेम खेलना है, गेमिंग, प्लेइंग गेम, प्लेइंग गेम। हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई गेम खेलना है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे साथ साथ उसके म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक, म्यूजिक लिसनिंग। लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा काम क्या कर रहे हैं आप लोग, साथ में चैटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए ये तीनों क्या प्रोसेस है, कंप्यूटर के लिए क्या तीनों क्या प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन है ये, ठीक है। ये प्रोसेस टू है, ये प्रोसेस टू है। और ये लास्ट वाला क्या, प्रोसेस थ्री है। क्या प्रोसेस थ्री है, ओके। ये तीन प्रोसेस है। ये तीनों प्रोसेस आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ये तीनों प्रोसेस को क्या चाहिए होती है, एलोकेशन चाहिए होती है मेमोरी की, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यानी गेम भी खेलेंगे, गेम के लिए भी टाइम अलॉट करेगा, म्यूजिक के लिए भी अलॉट करेगा टाइम, चैटिंग के लिए भी अलॉट करेगा। ये तीनों अलग अलग प्रोसेस हैं। इन तीनों अलग अलग प्रोसेस को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ये अलग अलग प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट बताइए। इसके अलावा दिया गया है, एक सेकंड रुकिएगा जरा।
ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, दैट एलोकेट द मेन मेमोरी एंड स्टोरेज एरिया टू द सिस्टम। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, द मीनिंग ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज, जैसे मान लीजिए ये मैं इसी की बात करता हूं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट ये सीपीयू को कौन बताता है कि गेम के, अच्छा आप मुझे बताइए, गेमिंग, लिसनिंग म्यूजिक और चैटिंग में सबसे ज्यादा मेमोरी कौन किसमें यूटिलाइज होगी, ये बताइए। गेमिंग में। गेमिंग में, राइट, बिल्कुल सही कहा, गेमिंग में हो लगेगी। तो ये काम कौन डिसाइड करेगा कि सबसे ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए कि गेमिंग को? ये काम डिसाइड करेगा क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिसाइड करेगा कि भैया इसको जो है 50 MB दे दो, इसको 50 MB दे दो, ठीक है। गाना सुनने में तो 2 MB में भी काम हो जाएगा, ठीक है, 2 MB में भी काम हो जाएगा, ठीक है, 2 MB में काम हो जाएगा, ठीक है। चैटिंग में मान लो 3 MB हो गए, यहाँ मतलब 5 MB काम हो गया ना। तो ये सारा काम जो है, ये सारा काम जो है कौन डिसाइड करता है? ये सारा काम डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। चाहे सेकेंडरी स्टोरेज हो, कोई भी डेटा जब किसी को जब लाना होता है, किसी भी चीज को हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज से लाना होता है, उसमें जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है, सब कैलकुलेशन होता है, कितनी मेमोरी लगेगी, कितनी मेमोरी नहीं, कितनी बचेगी, ये सारी चीजें। या आप अपने मोबाइल की बात करिए, आपके एंड्रॉइड में आ जाता होगा इतना स्पेस अवेलेबल है, इतना स्पेस फ्री स्पेस है, इतनी फाइल बेकार पड़ी हुई है ना। तो ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी फाइल मैनेजमेंट जो है वो भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। मेमोरी में मैनेजमेंट भी काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। देखिए, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल। देखो, इनपुट आउटपुट को जो कंप्यूटर की भाषा में दूसरा नाम होता है पेरिफेरल्स। क्या होता है? पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स को मैनेज करना, किस डिवाइस को कितनी जरूरत है, क्या किस डिवाइस को क्या चाहिए, किस जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटिंग का प्रोसेस है ना। अगर मान लीजिए हमें कोई प्रिंट देना है, क्या चाहिए? प्रिंट देना है ना। तो प्रिंटर को एक्टिव करना, कोऑर्डिनेट करना प्रिंटर से कि हाँ भैया अब आपके पास प्रिंट आने वाला है, ठीक है। ये काम कौन करता है? प्रिंटर को कौन बताता है कि भैया आपके पास एक प्रिंट आने वाला है, रेडी हो जाइए आप, ठीक है। ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, कि भैया आप इसको अब रेडी हो जाइए, अब आपको ये कमांड मिलने वाली है, ठीक है। ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो the input output management, that is the coordination and assignment of the different input and output devices while one or more program are being executed, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो बताता है, प्रिंट हमारी प्रिंट आपको कुछ करना है, तो प्रिंटर को रेडी करता है कि रेडी हो जाइए, आपके पास प्रिंट आने वाला है। मॉनिटर पर जब भी कुछ प्रिंट होने वाला होता है, कुछ डिस्प्ले होने वाला होता है, मॉनिटर को बता देता है, सर ये आपके पास आने वाला है, ये डिस्प्ले होने वाला, रेडी हो जाइए, ठीक है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, हमेशा जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, ठीक है, आपके मेन मेमोरी में, और ये जो होता है ये चीजों को मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पूरे सोल है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ कंप्यूटर विच मैनेज ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जितना मैंने बताया बहुत इजी शब्दों में, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट है? ये बताइए। नो सर। नो सर। कोई भी डाउट है? कोई भी हल्का सा भी कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो? नो सर। कंफर्म? चलो ठीक है। व्हाट इज कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? कर्नल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? देखो, ये कर्नल वो मिलिट्री वाला कर्नल नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। दिस कर्नल इज नॉट रिजेंबलिंग द कर्नल विच यू ऑलरेडी न्यू इन आर्मी, ओके। ये कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है। ये कर्नल किसका ऑपरेटिंग, ये कर्नल किसका है? KERNEL कर्नल, KERNEL स्पेलिंग क्या होती है? KERNEL कर्नल, ओके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है विच रिजाइड इन द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम। तो कर्नल जो होता है रैम में होता है, रैम के अंदर मौजूद होता है जो सब जो 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 पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल इज द कोर पार्ट। कर्नल जो कोर होता है ना, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट, एकदम चीफ पार्ट, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द
ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रिसाइड इन द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी यानी कि जब कंप्यूटर लोड होता है, जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तब ये लोड होता है और जब कंप्यूटर बंद करते हो तब ये बंद होता है, ठीक है। यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त ये जो है कर्नल जो है पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है। तो कर्नल का काम क्या होता है पहले समझते हैं। कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने तुमको कहा था सेंट्रल का मतलब था कोर कंपोनेंट, यानी जो मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो उसमें सारी कमांड लिखी हुई है, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, वो किसके पास लिखे हुए? कर्नल के पास लिखे हुए हैं। दैट मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। जो कंप्यूटर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो प्रिंट करना हो, चाहे गेम खेलना हो, चाहे कोई म्यूजिक से म्यूजिक निकालना हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, कोई भी काम होता है हार्डवेयर से, ये कंप्यूटर से जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो ओवरऑल वर्क कौन मैनेज करता है? आपका कर्नल मैनेज करता है। तो कर्नल मैनेज ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। कर्नल जो है एक तरीके से समझ लो आपके घर का, मतलब कह सकते हो जैसे आपके घर में अगर बात देखा जाए तो आपके बाबा जी हो गए, वो घर के हेड हो गए, वो अच्छा है ना। और आपके पापा जो हो गए वो सारा खर्चे चलाते हैं, राइट। आपके पापा होंगे वही लोग, वही कमाते होंगे, वही पूरा खर्च करते होंगे, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो आपके बाबा जी हो गए, जो 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 हेड है हर चीज के, ठीक है। मगर जो कोर में अगर सब कुछ देखा जाए, सारा पैसा जो जो खर्च करता है, जो कमाता है, वो कौन है? आपके पापा जी। तो एक तरीके समझो कर्नल के जो पापा जी हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पापा जी हैं, वो कौन है? कर्नल। कौन है? कर्नल, जो पूरा मैनेज करते हैं, जो सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी एंड सीपीयू टाइम, ठीक है। जो भी मेमोरी एलोकेट होनी होती है, जो भी जितनी मेमोरी जहां पे भी एलोकेट होनी होती है, जो भी सीपीयू में जिसको जितना टाइम लगना होता है, वो सारी चीजें मैनेज करता है कौन? कर्नल। कौन का मैनेज करता है? कर्नल करता है, ठीक है। इट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट होता है वो होता है कर्नल। मैंने आपको कई बार बताई ये बात, कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Kernel act as a bridge between the application and data processing performed at the hardware level using inter-process communication and system call, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे कि डायरेक्ट जो होता है, हम कर्नल को कॉल नहीं कर सकते हैं। हम कर्नल को कॉल डायरेक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैंने आपको मेन बात बताई, पहली बार ये समझ लीजिए, क्लियर हो, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मेरा क्या है? मान लीजिए दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके कोर में क्या है? इसके जो सेंटर के अंदर, इसमें जो जहां पे मेन कोडिंग लिखी हुई है, वो क्या है? कर्नल। इसके जो कोर है, जहां पे मेन जो कोर इसका है, ये क्या इसका कोर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या? कर्नल है। यहाँ पे क्या है? कर्नल। यहाँ पे क्या? कर्नल है। यहाँ पे क्या? कर्नल है। ये तुम्हारा क्या? कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दिस इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर यानी मेन पार्ट है, जो मैनेज करता है इनपुट आउटपुट को, फाइल्स को, हार्डवेयर को, है ना, ठीक है। ये तुम्हारा मेन प्रोसेस, ये तुम्हारा है कर्नल, ठीक है। जो किसके अंदर है ये मेनली रिजल्ट करता है मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर, है ना। जब सिस्टम ऑन होता है तब ये एक्टिवेट होता है, और जब तक सिस्टम एक्टिव रहता है तब तक क्या कह सकते हैं, ये सिस्टम एकदम एक्टिवेट रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है, ठीक है। बात सुनिए, मान लीजिए आपको एक गेम खेलना है, या मान लीजिए आपको कंप्यूटर पे कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है। आपको हेलो प्रिंट करना है, हमने HTML पे हेलो प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्या होता है, आप जो आपके CPU होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें कई पार्ट होते हैं, ठीक है।
ये मेरा क्या प्रोसेसर है, सीपीयू है ना, ये मेरा सपोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें मान लो कोई प्रोसेस है, मान लो कोई प्रोसेस है, प्रोसेस इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। मान लो आपको प्रिंट कराना है, इसके तो कोर में क्या होता है, कर्नल होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कोर में क्या होता है, कर्नल, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोसेस में आपको प्रिंट कराना है हेलो, क्या प्रिंट कराना है हेलो, क्या प्रिंट कराना है हेलो, ठीक है, आपको प्रिंट कराना है हेलो, प्रिंट हेलो, आपको प्रिंट कराना है प्रिंट हेलो, सीपी आपको मॉनिटर में प्रिंट कराना है हेलो, ठीक है। आपको पता है कि मॉनिटर क्या एक हार्डवेयर है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्या एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो डायरेक्ट कह सकते हैं प्रोसेस सीपीयू के पास नहीं जाएगा, सीपीयू के पास हो जाएगा ऑब्वियसली, पर ये इसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी किसको, ये क्या बोलते हैं सीपीयू के थ्रू एप्लीकेशन है, हमने प्रोग्रामिंग में लिख रखा है, तो ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कर्नल को, किसको रिक्वेस्ट करेगा, कर्नल को, भैया हमें प्रिंट कराना है, भैया हमें ये प्रिंट कराना है मॉनिटर पे, ठीक है। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा कर्नल को कि भैया हमें हेलो प्रिंट कराना है। तो ये जो रिक्वेस्ट होगी इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। एक सिस्टम कॉल करेगा और कर्नल को कि भैया ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हमको ये प्रिंट कराना है, तो कर्नल परमिशन देगा, कर्नल जो है वो क्या करेगा, परमिशन देगा, क्या करेगा कर्नल, परमिशन देगा, हाँ चलो प्रिंट करा लो भैया, कर्नल क्या करता है, परमिशन देगा, कर्नल जो है परमिशन देगा, ठीक है, क्या देगा, परमिशन, हाँ बच्चों चलो प्रिंट करा लो। अगर वो परमिशन देगा कि हाँ प्रिंट करा सकते हो, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कर्नल क्या करेगा, परमिशन देगा, करा सकते हो नहीं करा सकते हो, ठीक है, परमिशन देगा कि अगर ये काम आप करा सकते हैं नहीं करा सकते, ये काम हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी काम कराना होता है, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कर्नल के पास जाती है। कोई भी एप्लीकेशन होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कुछ भी काम करना होता है, जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है किसके थ्रू जाती है, कर्नल के पास जाती है, कर्नल परमिशन देता है। इन रिक्वेस्ट को सिस्टम कॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कर्नल लोड्स फर्स्ट इनटू द मेमोरी व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। मैंने आपको बताया था जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो मेन मेमोरी में, हम जिसको बूटिंग बोलते हैं, मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसी जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसी के साथ क्या लोड होता है, कर्नल। मैंने आपको बताया चीफ कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोर में वही है, कर्नल है, ठीक है। रिमेन्स इनटू द मेमोरी अंटिल ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन अगेन। जब तक बंद नहीं होता तब तक कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चिपका रहता है। It is the response for various tasks such as disk management, task management and memory management. डिस्क मैनेजमेंट, किसको कितनी मेमोरी देनी है, डिस्क में कहाँ क्या रखना है, कहाँ क्या सेव करना है, किसको क्या मेमोरी एलोकेट करनी है, टास्क क्या देना है, ये सारे के सारे काम कौन करता है, कर्नल करता है। कौन करता है, कर्नल करता है, ओके, ठीक है। It decides which process should be allotted to the processor to execute and which process should kept to main memory to execute, है ना। इसको ये बताता है कि किसको प्रोसेसर को प्रोसेसर देना है, किसको मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराना है, किसको कह सकते हैं बाद में एग्जीक्यूट कराना है, यानी कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सारी चीजें भी ये डिसाइड करता है, ठीक है। इट इज बेसिकली एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, है ना, यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में, यानी किसको क्या हार्डवेयर देना है नहीं देना है। प्रिंट, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि प्रिंटर में क्या प्रिंट कराना है, हम ये एप्लीकेशन है, मान लीजिए हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं HTML की, हमको ये प्रिंट कराना है मॉनिटर पे, तो मॉनिटर जो है, मॉनिटर पे प्रिंट कराने के लिए जो मेरा एप्लीकेशन है डायरेक्ट किसके पास रिक्वेस्ट करेगा, कर्नल के पास रिक्वेस्ट करेगा। तो कर्नल जो है ये अलोकेट करेगा कि हार्डवेयर पे प्रिंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यानी ये ब्रिज का काम करता है कि एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कर्नल एज अ ब्रिज का काम करता है, यानी एक दोनों के बीच के जो गैप है उसको मैनेज करता है, परमिशन ग्रांट कराता है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है।
the major aim of kernel is to manage communication between the software, the user level application, hardware, CPU, disk, memory. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्नल के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन हार्डवेयर। मैंने तुमको पहले बताया कि यूजर एप्लीकेशन जैसे कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम तुम रन करा रहे हो, तो मान लो प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, हेलो प्रिंट कराना चाहते हो HTML में, ठीक है, या सी प्रोग्रामिंग में जब हम कराएंगे तुमको, तो सी प्रोग्राम में हेलो प्रिंट कराना है तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम जब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करोगे कि तुम्हें इसको मॉनिटर में प्रिंट कराना है, तो ये जब रिक्वेस्ट जो करोगे किसमें करोगे? कर्नल को करोगे। तो ये मेन काम ये करता है, इट डिसाइड द स्टेट ऑफ इनकमिंग प्रोसेस। जो स्टेट ऑफ इनकमिंग, जो स्टेट में जो भी आपके क्यू में आ रहे होते हैं, प्रोसेस आ रहे होते हैं कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, उनको मैनेज करता है। इट कंट्रोल डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कौन से डिस्क में कितना स्पेस बची हुई है, कहाँ पे ये डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे मान लो 4 GB की फाइल है और तुम्हारे पास जो है कुछ 2 GB बचा हुआ है, तो तुमको मैसेज दे देगा नहीं, ये फाइल स्टोर नहीं हो सकती है। कभी कभी तुम कोई फाइल डाउनलोड करते होगे तो तुम्हारे पास मैसेज आता होगा, नहीं, यू कैन नॉट डाउनलोड दिस फाइल बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्पेस। क्योंकि ये जो होता है डिस्क मैनेज करता है कि हाँ इतनी स्पेस बची है, इतनी नहीं बची है ना। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, टास्क मैनेजमेंट, कौन सा टास्क का परफॉर्म होगा, ये सारी चीजें मैनेज करता है। तो ये बेसिक काम होता है इसका, तुम्हारे क्या बोलते हैं कर्नल का। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। कोई डाउट है यहाँ तक? ये बताइए। नो सर। ठीक है, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। अब सिस्टम कॉल क्या होती है? मैंने तुमको बताया कि एक इंटरप्शन होता है, तो डायरेक्ट हम लोग कर्नल को कॉल नहीं कर सकते। कर्नल मतलब कोई ऐसा तो है नहीं, कोई लड़का तो है नहीं, कोई यश मिश्रा तो है नहीं, कोई कुशाक नहीं होती तो है नहीं। हमने कहा ए कुशाक मेरी बात सुनो, तो तुमने कहा हाँ सर बताओ। हमने कहा ए रौनक मेरी बात सुनो, तो आपने रौनक ने कहा हाँ सर बताइए क्या बात है। वो ऐसा तो कुछ है नहीं। कर्नल क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, और एप्लीकेशन को जब उसको रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो रिक्वेस्ट करता है किसके थ्रू? सिस्टम कॉल्स के थ्रू। किसके थ्रू करता है? सिस्टम कॉल्स के थ्रू। यानी एक तरीके का इंटरप्शन है, एक तरीके का ट्रैप है, एक तरीके का तरीका है जिससे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसको? कर्नल को। सिस्टम क्या कॉल क्या होती है? A system call is a programmatical way. Programmatical एक programmatical way है in which computer program request to the services from the kernel of operating system. मैंने तुमको बताया था, रिक्वेस्ट करता है कर्नल की सर्विसेज को कि भैया हमको ये काम करना है, परमिशन दे दो साहब। कर्नल जैसे बॉस है तो कर्नल को रिक्वेस्ट करता है सिस्टम कॉल, ये सर जो कर्नल जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनमें से ये एग्जीक्यूट हो पाएगी नहीं हो पाएगा ना। A system call is a way for programming interact with the operating system. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे इंटरेक्ट करता है कि भैया ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो हेड है इसका, उससे मेन इंटरेक्ट करता है और पूछता है कि भैया ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो बनाता है सिस्टम कॉल को। व्हेन मेक्स रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर इन सिस्टम है ना, जब भी कोई कंप्यूटर का एप्लीकेशन हम रिक्वेस्ट करता है कर्नल को, कर्नल को जब भी रिक्वेस्ट करी जाती है, तो व्हेन एवर वी रिक्वेस्ट टू द कर्नल, जब भी कोई एप्लीकेशन का कर्नल को रिक्वेस्ट करता है, जैसे मान लो तुम कोई हेलो प्रिंट कराना चाहते हो, है ना, तो जब भी हेलो प्रिंट कराना चाहते हो तुम मॉनिटर में प्रिंट कराओगे, तो जो मॉनिटर तक जो तुम एप्लीकेशन से जब तुम रिक्वेस्ट करोगे कि भैया ये मॉनिटर हमको प्रिंट कराना है, तो तुम डायरेक्ट रिक्वेस्ट है तुम किसको करोगे? कर्नल को करोगे। तो कर्नल जो है अल्टीमेटली एक बॉस है जो मैनेज करता है रिक्वेस्ट को। जो भी तुम रिक्वेस्ट करते हो, जो भी तुम रिस्पॉन्स मांगते हो, वो किससे मांगते हो? कर्नल से मांगते हो। तो ये इट मैनेजेस द सिस्टम कॉल। इसी को बोलते हैं सिस्टम कॉल। जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो इस रिकॉर्डिंग को फिर से देख लेना, ठीक है। ओके सर। जो भी मैंने आपको ये डॉक दिया, कंप्यूटर की फेयर नोटबुक राइट डाउन कर लीजिएगा और अपने डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट दिमाग में है उसको पूछ लीजिएगा, मैं कल आपको इसके आगे बताऊंगा, ठीक है। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई डाउट है बताइए। कोई भी डाउट है आपको अभी? बताइए अभी। नहीं है ना? ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।